जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का महीना जो है इनके जीवन में इस ग्रह गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हर बार की भांति जैसे कि हम देखते हैं भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर, तो तुला राशि के हिसाब से भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव यानी दूसरे घर में बैठे हुए हैं। और दूसरे घर में बैठने का यह तात्पर्य है कि यह क्या है, आपका धन धान्य का भाव है, यह आपका बैंक बैलेंस का भाव है। तो जब यहाँ पर यह सूर्य नारायण बैठे हुए हों और सिंह के यह क्या है स्वामी, यानी कि आपके इनकम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके धन धान्य के भाव में बैठे हुए हैं, आपके संपत्ति के भाव में बैठे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो अवश्य ही आपको इन चीज़ों से संबंधित मुनाफा होने वाला है, यानी कि लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके उपरांत दोस्तों 15 दिसंबर के बाद सूर्य नारायण क्या हो जाएंगे, वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि यानी भ्रातृभाव में प्रवेश करेंगे। यह क्या है, भ्रातृभाव है, छोटे भाई बहनों से संबंधित भाव होता है। और साथ ही साथ पराक्रम भाव भी से हम कहते हैं। तो पराक्रम भाव में जब यह जाएंगे तो अवश्य ही आपके पराक्रम में भी यह क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। यानी कि ये मान लीजिए कि तुला राशि के जो जातक हैं सूर्य नारायण की दृष्टिकोण से इनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके उपरांत दोस्तों पुनः आते हम भूमिपुत्र मंगल। तो कहते हैं मेघ वृश्चिक यो भौमः, यानी कि मेष यानी कि आपका जो जीवन साथी का जो भाव है और आपका जो लाभ का जो धन धान्य का जो भाव है उसके मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव यानी वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं। जब वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों यानी कि मंगल स्वयं के घर में बैठा हुआ हो तो अवश्य ही इस समय यह आपके जीवन में क्या करेगा, खूब सारी आपको धन धान्य से संबंधित और संपत्ति का ये तात्पर्य दोस्तों कि भूमिपुत्र मंगल कहा जाता है, यानी कि यह तो भूमि के ही क्या हैं, पुत्र हैं। और जब भूमिपुत्र हैं और यह संपत्ति का भाव भी है तो इस समय अगर आप कुछ संपदा इत्यादि जोड़ना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हो, तो यह भी बैंक बैलेंस के हिसाब से ही होता है दोस्तों। क्योंकि हम कोई भी चीज़, कई बार क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है दोस्तों, यह भी ज़रूरी हो जाता है कि उस समय हम कोई संपत्ति इत्यादि में कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि कर लेते हैं तो समझ लीजिए वह भी हमारा बैंक बैलेंस ही बनता है। यानी धन धान्य और संपत्ति के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र आपके लिए क्या है, मंगल के दृष्टिकोण से यह आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके उपरांत मंगल का भी क्या है, राशि परिवर्तन हो रहा है 26 दिसंबर को तक। यह क्या है, वृश्चिक राशि में है। उसके उपरांत यह क्या है, धनु राशि में आ जाएंगे। तो जब धनु राशि में यह आएंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह क्या है, कनिष्ठ भाई बहनों से संबंधित। और मंगल जब भ्रातृभाव में पड़ेगा तो अवश्य ही यह भ्रातृभाव में यानी कि भाई बहनों के साथ भी यह आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल आपका अच्छा बनाएगा। और अगर उनके साथ में आप कोई कार्य इत्यादि करते हैं यानी साझेदारी इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य से अवश्य ही आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पराक्रम भाव में भी वृद्धि होने वाली है। उसके बाद पुनः आते हम बुध में। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और तृतीय भाव में बुध बैठने का ये तात्पर्य है कि जब यह इस भाव में बैठे हुए हों, भ्रातृभाव में बैठे हुए हों, तो दोस्तों जब तक सूर्य नारायण और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक तो इनके फल में कुछ विशेष रूप से कुछ परिवर्तन आएगा नहीं। मगर जैसे ही भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यानी कि दोस्तों बुध एक ऐसा ग्रह है कि यह क्या है कि दूसरे ग्रह के अनुसार फल फलित करता है। यानी कि इसके साथ में जो भी दूसरा ग्रह बैठ जाता है, अगर वह सौम्य ग्रह है तो सौम्य प्रकार का फल यह प्रदान करते हैं, और क्रूर ग्रह है तो क्रूर फल ही यह क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। मगर भगवान सूर्य नारायण के साथ में इनकी एक अच्छी युक्ति बनती है। अच्छी युक्ति का ये तात्पर्य होता है कि यह क्या करते हैं,
कि बुधादित्य योग यह बनाते हैं। बुधादित्य योग का ये तात्पर्य है कि यह फिर स्वयं के लिए भी आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी व्यापार इत्यादि करते हैं, हम कार्य क्षेत्र हमारा कोई भी होता है, और अगर हमारी वाणी में मधुरता होती है, वाणी से दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे कार्य हमारे वैसे ही बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई काम मतलब हमारी धन संपदा नहीं कर पाती, वही कार्य हमारे क्या कर देता है, वाणी कर जाती है। तो जब सूर्य बुध के साथ में आएगा तो 100% इस चीज में आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि पराक्रम और स्वयं के लिए भी यह आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह जीवन साथी का है, और साथ ही साथ क्या है, विवाह इत्यादि का भी है, और दैनिक व्यवसाय का है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है, वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। अगर काफी समय से आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में थे तो यह समय आपके लिए उचित रहेगा, यानी कि इस समय का प्रयास आपका क्या है, सार्थक रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, दैनिक व्यवसाय का भी है। तो रोजमर्रा का जो आपका कार्य क्षेत्र इत्यादि है उसमें भी अवश्य ही इस समय क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। उसके उपरांत दोस्तों पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और जब बात ही तुला राशि की हो रही हो, यानी कि शुक्रा वृख तुलाधिपः, वृख और तुला का जो मालिक है वह कौन है, शुक्र देव ही हैं। तो शुक्र जब आपके केंद्र भाव यानी स्वयं के भाव में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह क्षेत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्षेत्र का ये तात्पर्य है दोस्तों कि जब कोई भी ग्रह स्वयं की राशि में बैठा हुआ हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो, तो वह लगभग अच्छा फल फलित करता है। और शुक्र जैसा ग्रह जब बैठा हुआ हो तो यह 100% आपको अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। यानी कि यह जब आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों तो यह गौरव, विनम्रता और स्वभाव में इस समय आपका अलग ही कुछ परिवर्तन आएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धन धान इत्यादि का जो समय है या प्रॉपर्टी से संबंधित जो समय है, पराक्रम भाव से जो संबंधित समय है, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि हमारा स्वभाव, कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब हमें अच्छी धन संपदा इत्यादि हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, अहंकार इत्यादि हमारे अंदर आ जाता है, जो कि दूसरा उसको साफ साफ वह प्रदर्शित दूसरे के सामने हो जाती हैं। मगर जब स्वभाव हमारे पास कई बार ये सारी चीजें आ जाती हैं और उसके बाद हमारे गौरव में यानी विनम्रता में कोई इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, स्वभाव में अच्छी शीतलता बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि वह चीज फिर क्या होती हैं, उन चीजों का चिरकाल यानी कि हम अनंत समय तक उसका फिर क्या कर रहे होते हैं, भोग कर रहे होते हैं। उस धन या लाभ से हमें क्या होती है, फिर आने वाले समय में हमें उससे क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि शुक्र जब आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं तो यह इन चीजों में आपके क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। यानी शारीरिक सुख भी आपको इसमें मिलने वाला है, और साथ ही साथ इस समय स्वभाव में भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर शुक्र के दृष्टिकोण से देखें, उसके बाद पुनः दोस्तों शुक्र चले जाएंगे आपके 26 दिसंबर के बाद यह तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, और यह इनका स्वयं का भाव भी है। तो स्वयं के भाव में जाने से भी यह क्या करेंगे, धन धान्य और संपत्ति, और साथ ही साथ दोस्तों कुटुंब यानी पारिवारिक जीवन इस समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके उपरांत पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि बैठने का ये तात्पर्य है कि यह संतान, विद्या, बुद्धि का भाव है। तो जब यह यहाँ पर रहेंगे और शनि भी क्या है, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तो अवश्य ही संतान से संबंधित सुख भी आपको प्राप्त करेंगे, और विद्या, बुद्धि, यश से संबंधित कार्यों में भी यह क्या करेंगे, आपको लाभ प्रदान करने वाले होंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके छठे भाव में। छठे भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जो छठा भाव होता है यह क्या होता है, रिपु भाव होता है। रिपु भाव यानी इस भाव में कोई भी ऐसा ग्रह बैठता है दोस्तों कि जो क्रूर ग्रह होता है, तो वह क्या करता है, लगभग
जो हमारा शत्रु यानी कि जो हमारे कार्य में कोई विघ्न डालता है, कभी भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं और उसमें विघ्न बाधा जो उत्पन्न करता है, उसके लिए अगर यहाँ पर कोई ऐसा क्रूर ग्रह बैठा हुआ होता है तो वह है हमारा किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकता। और दोस्तों आज मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि जब आप ये देख लीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या ग्रह गोचर के अनुसार जब आपके यह सारे ग्रह इस प्रकार से बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कुछ अलग ही होता है। जैसे कि ग्रह आपके समय से हैं, व्यक्तित्व तो अलग होने के कारण ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि उसका व्यक्तित्व विशेष रूप से एक अच्छा होता है। वह सामाजिक दृष्टिकोण में भी उसको लोग खूब जानते पहचानते हैं। वही अगर सारे ग्रह यहाँ निचले भाव में आ जाते हैं दोस्तों तो वह व्यक्ति क्या होता है, उसके पास सारी अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों उसका जीवन क्या होता है, कुछ दबदबाव सा रहता है। यानी कि वह खुल के मतलब जो चीज़ें आनी चाहिए उसके मतलब फ्यूचर में या जो उसके अंदर टैलेंट है वह खुल के कभी भी नहीं आ पाता। तो यह समय कुल मिला के अगर देखें तो आपके लिए राहु के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका रिपु भाव, शत्रु भाव भी इस समय क्या है, दब रहा है। यानी कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। उसके बाद पुनः आते हैं हम दोस्तों केतु। तो केतु बैठे हुए हैं आपके द्वादशेष भाव में, केतु बैठे हुए हैं। द्वादशेष भाव में केतु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा व्यय का भाव होता है, व्यय यानी खर्चे का भाव होता है। और जैसे कि मैंने आपको द्वितीय से बताया तो दोस्तों द्वितीय भाव से संबंधित जो मैंने सारी चीजें आपको बताई कि पहले यह दो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल, उसके बाद यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं। तो जैसे धन, धान्य और संपत्ति से संबंधित, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित आप कार्य करते हैं तो खर्चा यानी व्यय भी आपका इस समय अच्छा होने वाला है, मगर उस व्यय से आपको लाभ की अवश्य ही प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर तुला राशि के जातकों के लिए हम देखें तो इनके लिए यह समय यानी दिसंबर का महीना क्या है, इनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।